शिशुपाल जब मारा गया महाराज, पावन जब भक्त प्रहलाद की कथा सुखदेव मुनि सुनाने लगे, कहते हैं यहाँ पर कि हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का भाई, ओहो आओ सुनते हैं पावन कथा। कितनी सुंदर पावन मधुर कथा है। इसकी पत्नी जिसका नाम कयादु है, और कयादु हिरण्याकश्यप के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने कहा जा पहले तपस्या कर, अगर उस विष्णु से लड़ना है तो पहले तपस्या कर। आज तपस्या करने गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भैया कहीं देखे जीना में ठाकुर जी बेकार लाग रहा है कहीं, ऐसा नहीं करना माँ, ये कितनी अच्छी है माँ, अब नहीं देखना है। भगवान अगर बेकार लगते हो ना तो आंखें बंद कर लेने का बस। दुनिया के लोगों को देख देख करके बहुत समय बीत गया हमारा, फिर भी हमारी आंखें जो है ना ये दुनिया के लोगों को ही देखती है, ठाकुर जी को नहीं देखती है। अब मेरी तो मजबूरी है आप लोगों को देखने की, नहीं तो मैं तो पर्दा लगा लेता यहाँ पर, हाँ घूंघट कर लो। हाँ और सही कहो माँ, वाह भाई वाह। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि 12 भगवान नवदान धारण करके हिरण्याक्ष को मारते हैं। हिरण्याकश्यप जो उसका छोटा भाई है, जो भगवान से वेर कर बैठा, परंतु एक दिन तपस्या करने गया, घर में अपनी पत्नी को छोड़ गया। देवी, ए देवी मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे? तपस्या करने गया। और गया मारा तो अचानक जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था, अचानक उस पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोते ने आवाज लगाई, नारायण नारायण राम 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 राम। ये कौन है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? हा? अरे आज तो मुहूर्त बिगड़ गयो, ने उठियो ने झालियो घरे, ने घरे आलिया तो घरे पहुंचा तो हमारा घरवाली, अब पति से कोई बात पूछनी हो ना हमारा घरवाली को तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनावे बची, और परोसती जावे ने पूछती जावे हमारा। आज उसके मन पसंद की सब्जी, मन पसंद की मिठाई सब बनाई कयादु ने। और हिरण्याकश्यप जैसे आया, अरे पूछा स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, लौट करके कैसे आ गए? और फटाफट से सब्जी परोसी, देखो देखो आज मैं तुम्हारे मनपसंद सब्जी बनाई है। अब वो घरवाला भी खुश, और घरवाले ने कहा तुझे पता नहीं है आज मुहूर्त खराब हो गया। ये क्या हुआ कि वहां पर कोई ना एक पक्षी बैठा था, वो नारायण नारायण कर रहा था। अरे अब वो भी होशियार महाराज, देखो क्या, क्योंकि भगवान के नाम से ही तो साधक पैदा होता है। उस देवी ने कहा प्रभु देखो आज मैंने बढ़िया तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है, और बताओ ना वो तोता क्या कह रहा था? है एक बार नहीं अनेक बार, अरे वो विष्णु विष्णु कर रहा था, विष्णु विष्णु कर रहा था, नारायण नारायण कर रहा। ऐसे करते करते महाराज भोजन परोसती जावे और पूछती जावे महाराज, और ऐसे करते करते 108 बार भगवान के नाम की माला पूरी करा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय जय राम। भगवान से संबंध बांधना है ना महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मनिवेदनम। भगवान से संबंध कैसे बनेगा बताओ? जब आप अपनी बेटे का संबंध बांधते हैं तो कुछ तो देखते होंगे ना। भगवान से संबंध बनाने के लिए नवदा भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति। उसमें हम कोई भी एक भक्ति जीवन में धारण कर लें। कथा सुनना, श्रवणम सुनना भी भक्ति है महाराज। क्या
कीर्तनम, कीर्तन करते हो ना श्री कृष्ण गोविंद हरे, ये भी भक्ति है महाराज। हाँ, स्मरणम माने याद करना उसे, क्या सुबह से उठ करके उसे याद करना है, हे ठाकुर जी आपकी कृपा से आज एक दिन और निकल गया है, उसे याद करना। आहा, ऐसी नवदा भक्ति यहाँ पर सुंदर, भगवान की सेवा करना, क्या लाला की सेवा करना, वंदना करना भगवान की। परंतु महाराज 7वीं और 8वीं और 9वीं भक्ति जो है ना, उसमें कोई भक्ति अगर श्रेष्ठ है तो वो दास्य भक्ति है। परमात्मा का दास बन जाना, सेवक बन जाना है, स्वामी के लिए केवल जीना। राम काज करवे को आतुर, सेवक कौन है? आप लगाते हो ना अपने सेवक है? मैं सागवाड़ा चातुर्मास करने गया महाराज, कम से कम 200 चेले हैं मेरे सेवक समाज में। कितने? एक नहीं 200। माने वहां पर जो सेवक समाज जो जितने भी घर है ना, अधिकतर वो सब मेरे चेले हैं। क्या वहाँ उनको पुजारा बोलते हैं, पूजा करने वाले। क्या और वहाँ के जो बनिए लोग हैं ना, वो कहते हैं महाराज आपने इन्हें दीक्षा कैसे दे दी, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या मैं कहा क्यों? कि महाराज ये ठान लेना तो वो काम करके ही छोड़ते हैं फिर। क्या बहुत अच्छी 2023 में कृष्ण कथा सेवक समाज के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर हुई, वहाँ पर बड़ा आनंद आया महाराज। तो सेवक कौन है? जो भगवान की सुने, केवल स्वामी की सुने, अपनी नहीं लगाए उसमें, वो सेवक है, वही तो दास है महाराज। आहा, वापिस हिरण्याकश्यप तपस्या करने गया। आज अच्छा मुहूर्त देख करके इधर इंद्र को पता चला, लो हिरण्याक्ष तो तपस्या कर रहा है, अब ये अपन पे हावी हो जाएगा, करें क्या? इसीलिए महाराज देखो, इधर इंद्र ने जाकर के कयादू को पकड़ा, हिरण्याकश्यप की घरवाली, और पकड़ करके ले जा रहा था। रास्ते में अचानक नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र क्या कर रहा है ये, इस अबला नारी को कहाँ ले जा रहा है? अरे महाराज आपको पता नहीं है, नारी नारी नहीं है, इसके गर्भ में राक्षस बीज पल रहा है, इसका बाप तो अत्याचारी है ही है, और ये भी पैदा होकर के हमें दुख देगा, इसलिए मैं इसे मार देता हूँ। नारद जी ने कहा, तू कैसे कह सकता है कि इसके गर्भ में कोई राक्षस बीज है? भगवान का भक्त भी तो हो सकता है। आहा, इंद्र छोड़ करके चला गया। नारद जी कयादू को अपने आश्रम में ले गए। इधर हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा है, और तपस्या करते करते महाराज एक पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के महाराज देखो आज धरती डोलने लगी, इंद्र शासन डोल गया महाराज। ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आकर के और हिरण्याकश्यप को कहा, हे हिरण्याकश्यप क्या चाहिए बता, क्या चाहिए तुझे? हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे अमर कर दो। है? तो ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो मैं ही नहीं हूं, आपको कैसे कर दूं? आहा, कि आप भी अमर नहीं हो? हाँ मैं भी अमर नहीं हूं। तो फिर हिरण्याकश्यप देखो वरदान मांगता है। क्या वरदान मांगा? तपस्या से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, नाम साधना से कुछ भी मिल सकता है। इसीलिए हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा कि महाराज एक काम करो कि आपके बनाए हुए 12 महीने में मैं नहीं मरूं, और सुनो, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। अच्छा, तो घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। अच्छा, और कि ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। ओहो महाराज, ना आकाश में मरूं ना धरती में मरूं महाराज, और कुछ इच्छा? बस अमर कर दो मुझे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, और ब्रह्मा जी चले गए दे करके, और उसने सोचा अब तो मैं अमर हो गया कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं कहीं नहीं मरूंगा। परंतु महाराज ब्रह्मा के ऊपर भी कोई
अधिकारी है। अत्याचार करने लगा, धरती कांपने लगी महाराज। इधर महाराज कयादू के सुंदर बालक हुआ जिसका नाम प्रहलाद। बोलिए वक्त प्रहलाद महाराज की। हिरण्याकश्यप बड़ा खुश हुआ कि मुझे दो वस्तुएं प्राप्त हो गई, इधर तो वरदान मिल गया, इधर सुंदर बालक मिल गया। परंतु देखो बालक थोड़ा बड़ा हुआ, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को बुला करके कहा गुरुदेव आप इस बालक को ले जाओ, इस बालक को ले जा करके और आप इसे अपनी विद्या सिखाओ। गुरुजी बालक को लेकर के गए और बालक को जब लेकर के गए महाराज तो बस वहां पर जाकर के राक्षस विद्या सिखाने लगे। पर प्रहलाद को वो राक्षस विद्या अच्छी नहीं लगती है। प्रहलाद जी तो कहने लगे का खा गा गा मैं नहीं जानो, का खा गा गा मैं नहीं जानो, राम नाम मोय भायो रे, राम नाम मोय भायो रे, राम नाम मोय भायो रे। गुरुदेव मुझे ये आपकी विद्या अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो राम नाम अच्छा लगता है। एक दिन क्या हुआ कि काफी समय हो गया, अब विद्याशाला में बच्चा पढ़ रहा होता तो कभी कभी घर वाले भी पहुंच जाते हैं देखने कि देखे तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। आप जाते हैं स्कूल कभी मास्टर से मिलने? आज हिरण्याकश्यप भी गुरु के पास पहुंचा और कुछ देखने गया कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है। अब जब हिरण्याकश्यप जो राजा है महाराज और गुरु को पता चला कि आज तो राजा आ रहा है तो और सावधान। स्कूल में कोई बड़ा अधिकारी आवे ना महाराज तो स्कूल के लोग सब सावधान हो जाते। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ सिर टेढ़ा हो जाएगा। तो फिर जहाँ पर देखो और वो आया तो महाराज पूरे स्कूल की व्यवस्था बदल गई महाराज। आज सब मास्टरों को कह दिया ध्यान रखना स्कूल में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, विद्याशाला में क्योंकि आज राजा आ रहा है। ओ सारे के सारे मास्टर सावधान एकदम सतर्क। जैसे आज कोई मान लो आज कोई अधिकारी आ गया हो, शिक्षक अधिकारी जब आता है ना स्कूल में तो स्कूल वाले सब सन्नाटा छा जाता है। ये तो हमारा पूरा जिला लेवल का कलेक्टर है हमारा, ये तो राजा है। तो अब जैसे ही यहाँ राजा आया तो सबरे टीचरों को बुलाया, वहाँ पर जितने भी मास्टर थे गुरुकुल के अंदर उन सबको बुलाया और पूछा कैसी पढ़ाई चल रही है। अब क्लास में से मास्टर जब जावे ना महाराज तो क्लास के बच्चे और अच्छे ऊधम मचावे करता। मास्टर ने घटे ना क्लास के बच्चे ऊधम मचाए। बच्चों ने कहा प्रहलाद जी चलो आज खेल खेलते हैं, आज मौका मिला बढ़िया, लाओ आज तो खेलते हैं, कुछ स्कूल में धमाल मचाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा देखो तुम्हारा वाला खेल मुझे नहीं समझ में आता, खेल खेलना है तो मेरा वाला खेलो। बोलो खेलोगे कि तुमको भी आता है कि हाँ आओ आज अपन स्कूल में कीर्तन करते हैं। कि कीर्तन ये किसने सिखाया तुम्हें, कब सीखे? अरे ये तो मैं मेरी माँ के गर्भ में ही सीख गया था। ये प्रहलाद जी भी गर्भ ज्ञानी है हमारा। क्या जो ज्ञान माँ के गर्भ में मिलता है ना बच्चे को वो बाहर आकर के नहीं मिलता, ध्यान रखना। क्या जो संस्कार गर्भ के अंदर मिल जाते हैं ना वो संस्कार बाहर नहीं मिलते, ध्यान रखना। किसी ने मजीरा लिया, किसी ने जीजा लिया, किसी ने ढोलक ली, किसी ने कुछ लिया और महाराज सब आज प्रहलाद जी के साथ में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। और देखते ही देखते स्कूल के अंदर आज शोर मचने लगा। सारे राक्षस बच्चे आज भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे। आप भी गाइए नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण
क्लास में शोर होने लगा। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। शोर इतना तेज होने लगा महाराज कि आवाज जहाँ सारे मास्टर गुरु महाराज सब बैठे थे वहां पहुंचा। हिरण्याकश्यप को सुनाई पड़ी, उससे पहले गुरुजी ने सुना। अरे ये क्या हो रहा है, अपने स्कूल में ये विष्णु का नाम कौन ले रहा है? जाओ 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 जल्दी बंद कराओ। कहीं राजा ने सुन लिया तो दौड़े, दो टीचर दौड़े 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 और महाराज देखो जैसे ही वहां पहुंचे और जाकर के टीचरों ने पकड़ा हाथ, ए बंद करो। और वो भी बोलने लगे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। अब आवाज और तेज हो गई, गाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। और आए दो जो आवे, जो पकड़े महाराज करंट लगे और बोले श्रीमन नारायण नारायण। गाओ श्रीमन नारायण नारायण, गाओ सभी लोग। आज प्रहलाद की तरह भक्ति करो। बोलिए सतगुरु भगवान की। नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। गाओ। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। गुरुजी आए, अब देखो तो हो क्या रहा है। और गुरुजी ने भी हाथ पकड़ा। अब गुरुजी भी चालू, श्रीमन नारायण नारायण। जो करंट को हाथ लगावे उसको करंट लग जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। अब तक पूरे स्कूल में, पूरी विद्याशाला में महाराज आवाज होने लगी, शोर गूंजने लगा और राजा के कान तक पहुंच गई आवाज। राजा आया, दौड़ा दौड़ा आया और महाराज राजा ने देखा कि एक दूसरे को छूने से ये सब हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाओ ना, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। राजा ने हाथ नहीं लगाया, एक फटकार लगाई ढिशुम प्रहलाद जी को और महाराज भजन बंद हो गया, कीर्तन बंद हो गया। जो वहां पर शोर मच रहा था ना, वो सन्नाटा हो गया एकदम, क्योंकि प्रहलाद जी को छूने से ही सबके ये कंठ लग रहा था। इसलिए प्रहलाद जी से कड़ी टोड़ी महाराज, और जैसे ही कड़ी टोड़ी महाराज तो भजन बंद। भजनी के साथ में बैठोगे ना तो भजन गाओगे, और गाली बकने वाले के साथ बैठोगे तो बोलो, लड़ने झगड़ने वाले के साथ बैठोगे तो, दारू पीने वाले के साथ बैठोगे तो, ताश खेलने वाले के साथ बैठोगे तो, हैं
किसी बिगड़े विचार वालों के साथ बैठोगे तो जिसके साथ जैसा बैठोगे ना वैसा ही आप भाव प्रकट करने लगोगे अपने अंदर। ये ध्यान रखना। कई बार देखना आप किसी को भाव आते हैं ना तो बगल में बैठे वाले को भी आने लगते हैं। हाँ साहब भाव आ गया आ गया आ गया आ गया, ओ जी आया 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 आया, अरे आज तो गोगा जी नहीं आया है, अरे धरम जी आया, अरे 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 आया आया, अरे साहब अरे डावो डावो है ना डावो, अरे नारियल गोला करो महाराज। अरे महाराज भजन बंद हो गया। राजा हिरण्याकश्यप आज गुरु जी को कहने लगा, अरे ये क्या आप विद्या सिखा रहे हो उसे। ले गया राजमहल। प्रहलाद को कहा, प्रहलाद बेटा देख तू ये विद्या छोड़ दे, ये अपनी नहीं है विद्या। क्या अपन राक्षस लोग हैं, ये अपना काम नहीं है। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी क्या करूं मैं, ये तो मैंने मेरे गर्भ में सीखा है, माँ की कोख में था तब मैंने ये सीखा। हिरण्याकश्यप क्रोध करने लगा, कहने लगा लगता है कि नारायण ने कहीं ये चाल करी है और मेरे घर में ये अपना दुश्मन भेज दिया आज। क्या ये लगता है ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो काल आया है मेरा बन करके। इसीलिए ऐलान कर दिया चौटे पे ले जा करके और सबको कह दिया जो इसको मारेगा ना उसे आधा राज्य दे दूंगा मैं। क्या अब तो सब स्कीम लगावे मारा पर प्रहलाद को कोई नहीं मार पाया। हिरण्याकश्यप दुखी हो गया। अंत में मारा हिरण्याकश्यप की बहन आई है। कौन है बोलो राम, कौन है बहन अच्छा बताओ। अच्छा तय कथा सुनो जाता मतलब। हाँ हिरण्याकश्यप की बहन आई, कौन थी है? अच्छा ये है कौन, देवी है क्या है? देवी है। हिरण्याकश्यप कौन है तो देवता है क्या कोई, राक्षस है ना। हिरण्याकश्यप कौन है, राक्षस है ना, असुर है ना। तो उसकी बहन कौन हुई, सही बोलना गलत मत बोलना। हाँ फिर आप कहोगे महाराज मुझे को तो पता ही नहीं था। तो आप लोग वहाँ क्यों जाते हो फिर, होली जब जलती है तब आप लोग जाते हो ना है? आपके कोई बेटे को मारे तो आप उसे पूजने जाओगे क्या, बोलो जाओगे क्या, जाओगे क्या। परंतु देखो होलिका जब आई, होलिका को शिव का वरदान था कि आग में बैठ जाऊं, अग्नि में बैठ जाऊं, खुद नहीं जलूं। पर महादेव जी ने कहा था तू अपने वरदान का अगर दुरुपयोग करेगी तो ये अग्नि तुझे जला करके भस्म कर देगी। ए भैया हिरण्याकश्यप मैं तेरी बहन बना चिता। ये होली नहीं ये चिता है, शास्त्रों में इसका नाम क्या है, चिता। कोई प्रहलाद को मारने के लिए बनाई गई ये चिता है। चिता को कोई पूजने जाता है क्या, तो शास्त्र बहुत सावधान करते हैं, ध्यान रखना। होलिका आज गोद में प्रहलाद को लेकर के बैठ गई और महाराज, और जैसे ही जब होलिका बैठी और भाई को कहा लगा दे आग, आज तेरा पापा ही काट दूं मैं, तेरा ये काल को मार ही दूंगी मैं आज है। अब कया रोवे प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद, पूरा गांव रोवे महाराज, सब लोग दुखी हो गए। आज प्रहलाद भगत भगवान का भक्त मर जाएगा, भगवान बचाओ इसे, बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु कहते हैं महाराज होलिका जलती है तब उसके दर्शन करो या ना करो, पर सुबह उठ करके जो सबसे पहले होलिका पर जल चढ़ाने जाता है ना महाराज, उसे सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस अग्नि को बुझाने के लिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद उसके अंदर बैठा है, कहीं उसको जलन नहीं हो जाए महाराज। इसलिए सुबह उठ करके उस पर जल चढ़ाने जरूर जाना चाहिए। दोपहर में होली जल के हो गई खाक। दोपहर से ज्यादा अगर किसी गांव में, किसी शहर में, किसी नगर में होली जलती है ना महाराज, वहाँ विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। दोपहर से आजकल तो होली इतनी बड़ी बड़ी बनावे महाराज कि 24 घंटे तक जलती रहे गई। इसीलिए आज भागवत कथा सुनने बैठे हो, ध्यान रखना, होली के दर्शन करने जाओ या ना जाओ उससे हमें लेना देना नहीं है, पर सुबह जरूर उस पर जल चढ़ाने जाना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले उस पर जल चढ़ाना चाहिए, और फिर हमारा उसी राख से तिलक करना चाहिए। अपने बच्चों को नजर लगती है ना, उस राख को लेकर के आओ, उससे तिलक करो महाराज, आपके बच्चे को कभी जीवन में कोई नजर नहीं लगेगी।
घर के अंदर कोई अला वला हो मारा, उस रागपुर को लेकर के आओ, घर में छिड़क दो मारा, कैसी भी अला वला होगी सब खत्म हो जाएगी महाराज, क्योंकि वो राख नहीं हुई, अब तो वो भस्म बन गई महाराज। वो मंत्र की, वो साधना की, वो तपस्या की राख बन गई महाराज। क्योंकि प्रहलाद जी बैठ करके उसमें भजन कर रहे थे और प्रहलाद का बाल वाका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका हो सके चाहे जग बैरी हो। हा हा, कितनी सुंदर बात यहाँ पर बताई। इसीलिए जीवन में प्रहलाद फिर भी बच गया। हिरण्याकश्यप बार बार मारने का प्रयास करता है, बता कौन तेरा भगवान है, कहाँ है बता। प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने तो जवाब ही गलत मांग लिया कि भगवान कहाँ नहीं है। लोग तो कहते केवल मंदिर में भगवान है और हमारे घर में नहीं है भगवान, क्या? और प्रहलाद जी कहते हैं तो मैं मोह में खड़क खम्भ में सब में हरि समाया है। सब जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं हो हमारा। बस अच्छी दृष्टि हो तो हमारा भगवान को हम देख पाए, और अच्छी दृष्टि नहीं होना तो हम भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए भगवान को देखने के लिए अच्छी दृष्टि अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, नहीं तो महाराज ये दुनिया तो सब परमात्मा से दूर ले जाने वाली है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चलाने वाला वो है हमारा। इसीलिए प्रहलाद जी तो कहते हैं पिताजी आपने तो प्रश्न ही गलत कर लिया। आइए एक सुंदर सा भजन, फिर आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। किस प्रकार प्रहलाद जी बार बार भगवान को नाम साधना में डूब जाते हैं। सब लोग गाइए मेरे साथ में। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि, गाओ, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि, गाओ गाओ सभी लोग मेरे साथ। सृष्टि चलाने वाला वो परमात्मा है। प्रहलाद कहता है पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, तो मैं मुंह में खड़क खम्भ में। अच्छा, सब जगह भगवान है, तुझ में भी है मुझ में भी है। इसी दरा से शरीर पाया, इसी दरा में फिर सब समाया। इसी दरा से शरीर पाया, इसी दरा में फिर से समाया। ऐसा नियम धरा का, ऐसा नियम इसी धरा का। एक आ रहा है एक जा रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। गाइए आप लोग मिनट तालियों के साथ में। आज ठाकुर जी का जन्म होगा और उस आनंद को हम यहाँ अनुभव करेंगे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है लौट फिर आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है लौट फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे
बुला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। गाइए। को जिस प्रभु ने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राम जी महाराज की। रचा है सृष्टि पुणे। आहा। प्रहलाद का बाप बार बार प्रहलाद को पूछता है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, मैया कहाँ है भगवान, बताना आज तो बता दे। यहाँ है। कहाँ है भगवान? अच्छा, अरे साहब आप सब तो ज्ञानी है बहुत। पर भक्त जो होता है ना, कष्ट सहलेगा पर भगवान को नहीं बुलाता, उसको तो कहते हैं भक्त। क्या भक्त किसे कहते हैं? अच्छा, आप में से भक्त कौन है? अच्छा बताओ। हमारा नेक कष्ट पड़े, कांटा ही लग जाए, आए राम जी कांटो लाग गयो है। कांटे का दर्द नहीं सह कर पाते, हमारा दुनिया का दर्द क्या खाक सहन करोगे हैं? पर प्रहलाद जी कभी भगवान को नहीं बुलाते और बैकुंठ में बैठे बैठे नारायण आज तड़पड़ा रहे हैं, क्योंकि भक्त के ऊपर संकट पड़ रहा है बार बार। और भगवान सोच रहे एक बार प्रहलाद कह दे बस, और मैं झट पहुंच जाऊं। आहा, जितनी उतावल से आप बुलाते नहीं, उतने उतावल से भगवान आने का प्रयास करते हैं। बुलाओ तो सही। हिरण्याकश्यप ने कहा, कहाँ है भगवान? इस खम्भे में लगा दो आग। खम्भे में आग लगाई और प्रहलाद को कहा, पकड़ इस खम्भे को। प्रहलाद विचार करने लगे, अरे इस पे तो आग लगी है, कैसे पकड़ूं? पर देखो भक्ति में अचानक भगवान की कृपा से उसमें अग्नि में चींटियां चल रही हैं। और प्रहलाद जी ने देखा, अरे ये चींटियां नहीं जल रही तो मैं कैसे जलूंगा हमारा। बस खम्भे को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा मारा, ओहो अच्छा तेरा नारायण तेरा विष्णु इस खम्भे में है। और लिया शस्त्र और शस्त्र लेकर के जैसे खम्भे पे प्रहार किया और खम्भे में से आवाज आने लगी। और जैसे गर्जना की आवाज आई, धीरे धीरे करके चर 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 करते हुए और खम्भा फटा और उसमें से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद ने जरा सा इशारा किया था, भगवान इसमें है और भगवान उसी में आ गए। देखा, तुम कह तो दो, जिस दिन सच्चे हृदय से इशारा करोगे ना कि भगवान ये रहा, भगवान वही मिल जाएगा आपको। क्या खंबा फट गया महाराज। जैसे खंबा फटा महाराज, भगवान बाहर निकले। आज क्रोध करके अग्नि की ज्वाला आंखों से निकल रही है महाराज। हिरण्याकश्यप ने देखा, ओ अच्छा ये मुझे मारने आया है। उठाई तलवार और आज भगवान से दो दो हाथ होने लगे। कभी हिरण्याकश्यप प्रहार करे, कभी भगवान प्रहार करें। देखते ही देखते देवताओं ने कहा, प्रभु से मारो ना जल्दी से झटपट। और भगवान तो समय देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मरेगा नहीं ये, क्योंकि इसके वरदान बहुत हैं। क्या? क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए तब दिन था महाराज। क्या दिन का समय था और दिन में ये मरेगा नहीं, इसने वरदान मांगा है, क्योंकि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। और जैसे ही संध्या का समय आया ठीक, और भगवान ने पकड़ा हिरण्याकश्यप को और पकड़ करके महाराज ले गए और बीच देहरी पे जाकर के बैठ गए महाराज। और उठाया हिरण्याकश्यप को गोद में रख लिया। वारे वाह हिरण्याकश्यप का पुण्य देखो। जीव को धरती में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है
और हिरण्याकश्यप को देखो भगवान की गोद मिली है। देखो आज प्रहलाद ने क्या भक्ति करी कि पिता को भगवान की गोद में बिठाल दिया है। संतान हो तो ऐसी हो महाराज, क्या जो पिता को भगवान की गोद में बिठा दे महाराज। संतान सबके होती है महाराज, पर संतान वही अच्छी है जो अपने पिता के पीछे कोई अच्छा कार्य कर सके महाराज। पैसा सबके पास है, लुटाने के लिए बहुत सी जगह हैं, पर कोई अच्छा कार्य उसके पीछे हो जाए, उस जीव के पीछे। आज प्रहलाद की भक्ति के कारण हिरण्याकश्यप को भगवान की गोद प्राप्त हो गई। देखो हिरण्याकश्यप कहता है मैं नहीं मरूंगा, तुम मुझे मारने आए हो, मैं नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि अमर होकर के आया है क्या? कि हाँ मुझे ब्रह्मा से वरदान है। भगवान ने कहा बोल क्या वरदान है बता। कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। अच्छा तो अभी क्या हो रहा है? कभी भी कहते हैं संध्या के समय संसार का भोग नहीं भोगना चाहिए। क्या? संध्या के समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। संध्या के समय केवल हम आरती पूजा की तैयारी करें। और महाराज संध्या के समय अगर हम संसार का भोग भोगते हैं ना महाराज, तो कहते हैं 3 टाइम है अलग अलग। रात्रि तो कृष्ण की है, तो सवेरे राम जी का और शाम शिव जी का है। और शाम के समय शिव जी महाराज अपने नंदी पे बैठ करके पार्वती मैया को लेकर के, और महाराज जब भगवान शिव निकलते हैं ना तो अकेले बरगुड़ा नहीं निकलता भगवान शिव का। भूत पिशाच की टोली महाराज पीछे पीछे तैयार, नंदी भृंगी श्रृंगी सब पीछे तैयार महाराज। और महादेव जी कहते जाए कि सब संसार में जो भी मिले उठा लाओ सबको। और जो संध्या काल के समय महाराज कहते संसार का भोग भोगता है ना, फिर उसके वहां पर भूत आ जाते हैं, ध्यान रखिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और जहाँ भक्ति होती है, पूजा पाठ होता है, आरती होती है, वहां पर स्वयं महादेव जी पहुंच जाते हैं। ये ध्यान रखना। क्या? इसीलिए आज देखो हिरण्याकश्यप ने कहा मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, और संध्या हो गई। देख भगवान ने कहा देख ना दिन है ना रात है, संध्या है। ओहो अच्छा ऐसा भी होता है क्या? 3 पैर बताए इसीलिए। क्या? त्रिकाल संध्या कहते हैं ना। नहीं पता हो तो किसी ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण से आप पूछ लेना। त्रिकाल संध्या होती है सनातन धर्म के अंदर। व्यक्ति को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, और करता ही नहीं है। आजकल सुबह ही एक बार ही कर ले वही काफी है। राम जी बचावे नहीं था महाराज। ओहो हाँ जाओ जाओ, नहीं मरूंगा फिर भी तुमसे। कैसे नहीं मरेगा? कि ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, तू तो बीचों बीच देहरी पे है। इसीलिए कहते हैं कि बीच देहरी पे अगर ठोकर लग जाए तो उसे चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वहाँ नरसिंह का निवास है महाराज। नरसिंह भगवान वहाँ बैठे हैं। क्या? इसलिए साधन स्त्रियां दिल्ली को पूजती हैं महाराज। क्या? फिर भी हिरण्याकश्यप कहता है कि मैं नहीं मरूंगा। कि क्यों? कि ना आसमान में मरूं ना धरती में मरूं। तो भगवान ने कहा ना तू आसमान में है ना धरती में, तू तो अद्दर है, मेरी गोदी में है। एल है तो अभी हंसता है, कहता नहीं मरूंगा। कि क्यों? कि 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा 12वां महीना नहीं है, 13वां महीना है। हिरण्याकश्यप ने कहा 13वां महीना भी होता है क्या? कि हाँ अधिक मास पुरुषोत्तम महीना है। जिस महीने में भगवान ने महीना क्यों बनाया? हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के लिए। ये पुरुषोत्तम मास का महीना, ये अधिक मास का महीना, पावन पूरे महीने कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो, कथा सत्संग सुनो महाराज। हर 3 साल में ये महीना आता है। हिरण्याकश्यप ने कहा 13वां महीना ही होता है, मेरे को क्या पता था, मैं 13 महीना मांग लेता। भगवान ने कहा मैं 14वां महीना बना देता। क्यों? कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा का बाप भी मैं ही हूँ, ग्रैंड फादर हूँ मैं तो। और तारे
तो बाप आई गया हमारा, बेटा से वरदान मांगे, पता होती तो बाप से मांग लेता। हिरण्याकश्यप कहता तो भी नहीं मरूंगा मैं। कि क्यों? कि ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान ने कहा देख लेना, नर हूं ना नारायण हूं, मैं तो नरसिंह हूं। हाँ फिर भी नहीं मरूंगा, जाओ। कि क्यों? अब क्या है? कि ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। भगवान ने दिखाए, देख मेरे हाथों में ना शस्त्र है ना अस्त्र है, ये बड़े बड़े नाखूनों से। और भगवान ने जैसे ही छाती चीरी और मारा, उसकी आंत ने निकाल दिए और हिरण्याकश्यप मारा गया। बोली नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह रूप बना करके भगवान आए भक्त की रक्षा करने के लिए, और पटक दिया नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को। देखो आज हिरण्याकश्यप की आंतड़ियों को निकाल कर गले में धारण कर लिया भगवान ने। देखो, क्योंकि महाराज अब ये पापी नहीं है जीव, जो भगवान की गोद में आ गया महाराज वो पापी नहीं हो सकता महाराज। क्या? बैर भी करो तो भगवान से करो महाराज, दुनिया से मत करना। सारे देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भगवान को मनाने लगे, पर भगवान तो नरसिंह रूप में आज। कौन भगवान को शांत करे महाराज? और गर्जना करे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बुलाओ इनकी श्रीमती को, हाँ होम मिनिस्टर साहब को बुलाओ। झटपट बैकुंठ खबर करी, हेलो लक्ष्मी जी पधारो, आपके घरवाला नहीं संभल रहा है। अरे अच्छा, अब मारा घरवाला नहीं संभला तो घरवाली आते ही एकदम छाना मारा, चुपचाप। अब वो भी 16 श्रृंगार करके छम 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 करती हुई आई। कहाँ है बताओ? और जैसे ही नरसिंह भगवान के पास, अरे 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 राम 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 राम, ये मेरा घरवाला नहीं है, ये नहीं है हमारा। अरे किसको पकड़ के ले आए? आज बोलो लक्ष्मी जी अपने घरवाले को नहीं पहचानते। मेरा घरवाला तो भोला वाला सीधा मुस्कुराता हुआ, ये कौन है? सब देवता हार गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान का क्रोध तो केवल भक्त प्रहलाद ही शांत कर सकता है। और प्रहलाद को आगे कर दिया महाराज। जैसे ही प्रहलाद को आगे किया, भगवान ने उठा करके अपने सीने से लगा लिया। जीवा से चाटते हैं महाराज, दोनों हस्त कमल और प्रहलाद के सिर पर रख दिए आज महाराज। आहा, प्रहलाद मांगो क्या चाहिए? प्रहलाद कहते हैं प्रभु मैं अब क्या मांगू? भगवान कहते हैं योग चाहे तो योग दे दूं, भोग चाहे तो भोग दे डालो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो, भक्त जो ले ना दे करे बटुक टायर ना जाऊं। भक्त जो मांगे वो मैं दे दूं, भक्त बन तो जाओ बस। ऐसी सुंदर भक्ति प्रहलाद की। सारे कष्ट सहकर के भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, ध्यान रखना। ऐसी भक्ति करो, प्रहलाद जैसे बनो। तो यहाँ पर 7वां स्कंद पूरा हुआ हमारा और 30 दिन की कथा पूरी हुई। आज कौन सा दिन है? आगे महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। त्रिकुट नाम के पर्वत के पास वहां पर एक गजेंद्र नाम का सुंदर हाथी रहता है, जिसके 10,000 हाथियों का बल है और हमारा खूब लंबा चौड़ा परिवार है उसका। परंतु हाथी जल को देख करके मस्ती कर बैठता है। और जब मस्ती कर रहा था महाराज, पूरे परिवार के साथ में जल कीड़ा करता है। अचानक एक ग्रास में आकर के उसका पांव पकड़ लिया। दुख कहाँ आता है पता है? पैरों में आता है। दुख पैर पकड़ता है, ध्यान रखना। क्या? और जब दुख आता है तो तुम क्या करते हो? दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। इसीलिए दुख आने से पहले सुमिरन करो ना, क्यों नहीं करते हो? और वो गिरास धीरे धीरे करके परिवार के सब लोग छोड़ के चले गए। उसे डूबने लगा हाथी तो, और डूबते डूबते सिर डूब गया, सूंड बाहर रह गई जरा सी थी। उसी तालाब से एक फूल उठा करके भगवान को अर्पण करने लगा। और आज गजेंद्र जब जैसे ही भगवान को बुलाता है, हे हरि हे हरि हे हरि,
हाथी ने जैसे ही बुलाया, हरि हे हरि, जट से भगवान वहां से बैकुंठ से चले। हा थी, हाँ और थी पे तो भगवान उस तालाब के पास पहुंच गए और ग्रास का उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की